हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनली और फाइनलाइज के बीच में डिफरेंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था और स्टैटिक मेंबर्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फाइनल क्या है? एक कीवर्ड है। ठीक है। और इसके बारे में मैं पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि यूज इन द कॉन्टेक्स्ट विथ क्लास मेथड एंड रेफरेंस और प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। तो फाइनल क्या है? फाइनल एक टाइप का कीवर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है आप क्लास या मेथड या किसी भी टाइप के वेरिएबल के साथ, या जब डिक्लेयर कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो अगर उस क्लास मेथड या उस वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है तो। क्योंकि स्पेशली वेरिएबल को जब हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करना रहता है तो हम लोग फाइनल का यूज़ कर देते हैं। अनलाइक जस्ट सी में कैसे हम लोग कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन में फाइनल का यूज़ कर देते हैं। ठीक है। सो ये है फाइनल क्लास कैन नॉट टेक पार्ट इन इनहेरिटेंस। अगर आप किसी क्लास को फाइनल बना रहे हो तो उसके बाद वो क्लास इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है। और कोई मेथड या फिर कोई फंक्शन जो फाइनल कीवर्ड से आप डिफाइन कर रहे हो तो वो ओवररिड भी नहीं कर सकता। ओवररिड मीन्स फिर से मतलब एक के अंदर एक करके आप नहीं उसको यूज़ कर सकोगे। ठीक है। और प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन एज फाइनल इज अ कांस्टेंट। अगर किसी भी वेरिएबल को अगर आप फाइनल डिक्लेयर कर देते हो तो वो क्या है? कांस्टेंट। जैसे कि अभी मैंने कहा वही चीज़ इसमें लिखा है। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फाइनल कीवर्ड। ओके, अब आता है, ये हो गया फाइनल कीवर्ड के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें है फाइनली। So finally is also a type of keyword used in context with exception handling. ये भी एक टाइप का कीवर्ड ही है, लेकिन ये यूज़ होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई एरर अगर होता है तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि वो एरर को वो पास करके नेक्स्ट लाइन में मेरा प्रोग्राम रन हो, ऐसा ना हो कि वहीं पे रुक जाए प्रोग्राम। तब वहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट लगाता हूँ जिसमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में मैं बताऊंगा विथ एन एग्जांपल। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। So this is finally keyword. Just know here only you just know the difference between finally and finalize. Okay. So finally क्या हो गया? Finally is also एक टाइप का कीवर्ड है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किया जाता है। ठीक है। ब्लॉक finally block will execute anyhow irrespective of any thrown exception. Finally block जो होता है वो एक टाइप का ऐसा ब्लॉक होता है कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा चाहे कैसा भी टाइप ऑफ एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। कभी कभी क्या होता है कि ट्राई कैच ब्लॉक में आप यूज़ करो फाइनली को या फिर ना भी यूज़ करो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्राई कैच के साथ ही आप फाइनली का यूज़ करो। लेकिन एक ऐसा टाइप का ये ब्लॉक क्रिएट होता है कि अगर मान लीजिए कि इससे पहले कोई एरर भी आ गया, ऑकर हो गया आपके प्रोग्राम में, तो ऐसा नहीं होगा कि वहीं पर वो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट लाइन में जाएगा और फाइनली में अगर होगा ब्लॉक तो उसके अंदर जो भी होगा वो ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। दैट इज़ द इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रोन एक्सेप्शन। चाहे कोई भी एक्सेप्शन आ जाए उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली ब्लॉक मेरा फाइनली मतलब कि होकर ही रहेगा। ठीक है। तो ये होता है आपका फाइनली कीवर्ड। ठीक है। तो ये दोनों तो भाई कीवर्ड है जी। ठीक है। फाइनल इज आल्सो अ कीवर्ड एंड फाइनली इज आल्सो अ कीवर्ड, बट फाइनलाइज इज नॉट ए कीवर्ड, फाइनलाइज इज अ मेथड। ठीक है। तो फाइनलाइज मेथड का तो ऐसे जनरली बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। अ प्रोटेक्टेड मेथड। सो फाइनलाइज में क्या होता है? फाइनलाइज इज अ मेथड। ओके। सो ये इन दोनों से डिफरेंस है, ये दोनों कीवर्ड है एंड दिस इज द मेथड। मेथड में से या फिर फंक्शन। ओके। तो किस टाइप का मेथड और किसके अंदर ये रहता है? ये रहता है जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर, ये पैकेज है। ठीक है। इस पैकेज के अंदर रहता है। सो जब आप अगर इस फाइनलाइज का यूज़ करना चाहोगे अपने प्रोग्राम में तो उसके लिए आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपका ये फाइनलाइज मेथड को आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, उसमें एरर शो कर सकता है। ओके। So you have to write this when you are using the finalize keyword.
So this method is called by Java garbage collected which is least recently used. ये मेथड कौन कॉल करता है? ये मेथड जावा गार्बेज कलेक्शन जो होता है, एक होता है जावा गार्बेज कलेक्शन, वो इसको यूज़ करता है। ठीक है, जावा गार्बेज कलेक्शन का अलग कंसेप्ट होता है। जब स्पेस क्या होता है, जैसे कि कभी कभी आपके प्रोग्राम में एक्स्ट्रा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है और वो डेटा जिसका कोई लिस्ट रिसेंटली यूज़ नहीं है, या फिर देखा जाए तो वो मतलब यूज़ का ज़्यादा है नहीं वो डेटा, तो उसको वो क्या करता है कि जावा गार्बेज कलेक्शन में डाल देता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये मेथड का यूज़ किया जाता है फाइनलाइज मेथड को। ठीक है, विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है, बहुत ही कम इसका यूज़ होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला। ओके, सो दिस इज द फाइनलाइज एंड कैन बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली फ्रॉम एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसे आप क्या एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं फ्रॉम एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। जब अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाओगे तो इसे बाहर, ठीक है, मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब क्या, बाहर से इसे कॉल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अगर आपने इस पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया तो आप ना ही इसको कॉल कर सकते हो ना ही यूज़ कर सकते हो, किसी भी हालत में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब समझ में आया? ठीक है, so this is the difference between the final, finally and finalize. So now we are gonna have the final keyword and I'm going to explain this final keyword with example. Okay, little bit of example. So let's go then, guys. Just a little bit of time you have to understand. I have just explained these things earlier that फाइनल वेरिएबल में टू क्रिएट कांस्टेंट वेरिएबल होता है फाइनल वेरिएबल का यूज़, फाइनल मेथड प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग और फाइनल क्लासेस प्रिवेंट इनहेरिटेंस। ठीक है, और अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे नेटबिन्स में। ओके, सो गाइस, मैंने नेटबिन्स ओपन कर लिया है और नेटबिन्स के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कैसे कैसे इसको इंस्टॉल या डाउनलोड करना है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। So you can see over here that I have created a class A और उसमें मैंने डिफाइन किया एक फाइनल वेरिएबल को। इस तरीके से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, जैसे ए करके लिख दिया मैंने नेम, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, फाइनल वेरिएबल का डायरेक्ट मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे फाइनल इंट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि इंट है, इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप में क्या वैल्यू देना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का ही वैल्यू देना पड़ेगा, तो 5 मैंने दे दिया। ठीक है, और आप जानते होंगे कि कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन सभी का इंटीजर हो गए, डबल, फ्लोट। ओके, तो अभी क्या है, इंट, एक और मैंने ब्लैंक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऐसे भी आप कर सकते हो। अनदर ब्लैंक फाइनल वेरिएबल मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब एक से ज़्यादा भी फाइनल वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फाइनल वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है पाई करके। पाई का तो वैल्यू सबको मतलब ये जानते 3.14, और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन मतलब एलाबोरेट करके यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। सो मैंने यूज़ किया है स्टैटिक। ठीक है, तो फाइनल स्टैटिक वेरिएबल पाई मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, डायरेक्ट इनिशियलाइज किया। ओके, एंड ब्लैंक फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ओके, फाइन। सो ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है अपने प्रोग्राम में। ओके, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सी मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, तो यहाँ पे इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट किया है और मैंने ई का वैल्यू वो 2.3 दे दिया। ठीक है, जबकि ये स्टैटिक ऑलरेडी एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था ऊपर। ठीक है, तो उसका वैल्यू 2.3 ऐसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, क्योंकि वो ब्लैंक वेरिएबल था और यहाँ पे मैंने उसे क्या दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड देन पब्लिक ए जो है, ए क्या हो गया, ए के अंदर मैंने m इज इक्वल टू -1 दे दिया। दैट इज़ ये ब्लैंक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था और इसका वैल्यू मैंने इस ब्लॉक के अंदर दे दिया। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, देखना कि यहाँ पे जो ये है, व्हाट इज़ दैट, क्लास का नेम। ठीक है, मैंने वही लिखा है जो मैंने बनाया है। ठीक है, क्लास का नेम को ही एक्सेस करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर। हियर यू कैन सी दैट द क्लास बी
is also been I have declared over here, and there is another class मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन रखा है, बिकॉज यू नो कि ये मेन क्लास हो गया, क्योंकि विदाउट मेन क्लास क्या होगा कि कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया है कि ये फाइनल इंट i इज इक्वल टू 20, आप इस लाइन में भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। और फिर मैंने आई को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने एक फाइनल का यूज़ किया है और इसका वैल्यू यूज़ करके यहाँ पे लोकल फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे प्रिंट कराने का कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्लास डिफाइन किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और फिर एक लोकल फाइनल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने दे दिया आई, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में मैं आई को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं देखता हूँ इसको रन कराने के बाद इसका क्या आउटपुट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको रन कराता हूँ, राइट क्लिक करके रन। सो हियर वी गॉट 20 तो मिल गया मुझे। तो ये है फाइनल ब्लॉक मैंने रन किया। अब देखते हैं इस आई को वैल्यू मैं नेक्स्ट लाइन में चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ i=55, ओके। और यहाँ पे फिर इसको प्रिंट कराने का कोशिश करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे बोल रहा है वेरिएबल आई माइट ऑलरेडी हैव बीन असाइंड। लेकिन अगर यहीं पर क्यों ऐसा बोल रहा है, बिकॉज आपने आई का वैल्यू चेंज करना चाहा जो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, फाइनल मतलब कांस्टेंट हो चुका है। तो अभी इसको हटाता हूँ और देखता हूँ ये वर्क करता है या नहीं। यस, ये वर्क कर रहा है अभी, यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब इसको रन कराता हूँ। अब देखिए 20 और 55 आ गया आपका, लेकिन अगर यहाँ पे फाइनल लिखते तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि फाइनल उसको कांस्टेंट कर दे रहा था, तो वैल्यू आपको इसको चेंज नहीं कर पाते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फाइनल का यूज़ क्यों किया। ओके, सो गाइस दिस इज़ ओनली फॉर टुडे। मैं इसका PDF नोट अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा आपको, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे जावा में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है और बनाया जाता है प्रोग्राम के थ्रू, ओके, एग्जाम्पल के थ्रू। सो गाइस बी हैप्पी, ओके, एंड बी हेल्दी। बाय, गुड बाय।